जो जिसके हृदय में होगा वो उसी का दान दूसरों को करेगा, फिर चाहे वह प्रेम हो या नफरत। सच्चे मन से की गई प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनते हैं, क्योंकि वह हमारे दिल में बसते हैं। एक छोटी सी चींटी के पैरों की आवाज सुनने वाले वो कृष्णा आपकी पुकार कैसे नहीं सुनेंगे। सब्र करो। अच्छा वक्त देखने से पहले हमेशा बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। यदि आप गर्म चाय का कप हाथ में लिए हुए खड़े हैं और कोई भी आपको धक्का दे देता है, तो क्या होता है, उसके कप से चाय छलक जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होगा कि कुछ लोगों ने मुझे धक्का दिया इसीलिए, जबकि वास्तविकता यह है कि आपके कप में चाय थी, इसीलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें होगा। इसी तरह जब जीवन में हमें लोगों के व्यवहार से जब धक्के लगते हैं, तो उस समय हमारी वास्तविकता ही छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आती जब तक आपको धक्का ना लगे। देखना यह है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलकेगा, धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, मानवता, गरिमा, या क्रोध, या कड़वाहट, ईर्ष्या, द्वेष। यह निर्णय आपको करना है। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन के नारायण मिली जाए। निंदा से ना डरियो, निंदा जल की धार, निंदा से जो डरती मीरा, तो कैसे होती भव सागर से पार। मुझे डर नहीं किसी और से, माधव जो खड़े हैं मेरी ओर से। शिकायतों की भी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को रुलाकर कोई कभी हंस नहीं पाया। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। उसकी चौखट पर जो सुख और चैन मिलता है, जो और कहीं पर नहीं मिल सकता, वो खुद आने की प्रतीक्षा में है। कोई पुकारे भी तो। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, तो बाकी सभी चीजें अपनी सही स्थान में स्वतः ही पहुंच जाती है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज्यादा की इच्छा इंसान को अंधा बना देती है। भगवान से कुछ मांगना ही है तो सद्गति मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के लिए अंतिम हथियार है। प्रभु जी कहते हैं, जो परिस्थिति हो उसी का सदुपयोग कीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस निश्चय रखिए, भगवान जो करा रहे हैं वही करा रहे हैं। अपनेपन का अभियान क्यों लाते हैं? सांसारिक दृष्टि में जब एक छोटे बालक को बुद्धिमान पुरुष 1 किलो 2 किलो और 5 किलो ही उठाने को कहेगा, 2 मन नहीं, तब बुद्धि के परम कारण भगवान तो सब जानते हैं। वह कब कहेंगे यह करो, वह करो जो तुम्हारी समर्थ के बाहर है। वह तो कहते हैं, जितना तुम कर सको आसानी से करो, पर करो ईमानदारी से, उसमें कुछ बचा करो और छिप कर मत रखो। जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, तो निराश मत होइए। ईश्वर कुछ महान करने वाले हैं। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को जानता हूं। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, ये मुझे ज्ञात है। तुम अब चिंतित मत हो, मैं हूं ना। तुम्हारे लिए मैं स्वयं तुम्हारा सहारा बनेगा। मैं किसी भी रूप में आकर तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने मुझे अपना माना है मेरे बच्चे, अब तुम निश्चित रहो, मैं हर वक्त तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर रहूंगा। जिस कष्ट में श्री कृष्ण याद आए, वह कष्ट कल्याणकारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित है। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। मेरे प्यारे, कितना खूबसूरत है तेरे मेरे रिश्ते, मैंने कभी बांधा नहीं, तुमने कभी छोड़ा नहीं। गीता में लिखा हुआ है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, यह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। कान्हा कहते हैं, अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। गंगा केवल स्थूल शरीर को धोती है, मन और विचार को नहीं।
पाप या पुण्य स्थूल शरीर नहीं करता, बल्कि पाप और पुण्य हमारे मन और विचार करता है। दोस्तों, जब तक आप अपना मन और विचार शुद्ध और पवित्र नहीं करेंगे, तब तक पाप नहीं धुलेंगे। भीष्म पितामह को देख लो। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करके कहां छुपाए गए, आकाश वायु धरती सब उसी का है। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह अर्श आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करते। राधे राधे। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है, तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही है प्रकृति का नियम। सुंदरता आपका दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई हमारा बड़ा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करे ये हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरा नाम लेते हुए थोड़ा भी अपना समय खर्च करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र उन लोगों की हर वक्त रक्षा करता है। एक समय की बात है, भगवान का एक भक्त था। उन्होंने कई साल तक लगातार भागवत गीता का पाठ किया। इसके अंत में एक दिन भगवान उसकी परीक्षा लेने पहुंचे। अरे मेरा भक्त, तुम क्या सोचता है कि मैं तेरा गीता पाठ से खुश हूं? यह तेरा बहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं। जैसे ही भक्त ने यह बात सुनी, वह नाचने और झूमने लगा। भगवान बोले, मैंने तो कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूं और तू फिर भी नाच रहा है। यह बात सुनकर भक्त बोला कि भगवान, आप खुश हो या ना हो, मैं इस बात का नहीं जानता। मैं तो इसलिए खुश हूं कि आपने कम से कम मेरा पाठ तो सुना, इसीलिए मैं खुशी से नाच रहा हूं। असल में यही भावना है। द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने सुना और द्रौपदी का लाज बचाई। सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, ना जाने कितने ही ऐसे साधु शत हुए हैं जिन्होंने भगवान को पुकारा है और भगवान ने उनकी सुनी है। इसलिए जब भी भगवान की याद करते हो तो यह मत सोचना कि भगवान उसकी पुकार सुनते होंगे कि नहीं। इसमें कोई भी संदेह नहीं रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यदि कोई बार बार नाम लेकर पुकारता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। इस प्रकार जब भक्त की पुकार भगवान सुनते हैं, तब दौड़े चले आते हैं